अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व एहसान से हम शाबान जैसे मुबारक महीने में दाखिल हो चुके हैं। अब हमें ज़ोर व शोर से रमज़ान की तैयारी पकड़नी चाहिए, क्योंकि अगला ही महीना रमज़ान का महीना है, जो साल में एक ही बार आता है। और इस महीने की अहमियत व फ़जीलत कुरान और हदीस से साबित है। और ये वो महीना है जिसमें हम पूरे 30 दिन या 29 दिन के रोज़े रखते हैं, जो कि हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। और रमज़ान के रोज़े जो हैं वन ऑफ़ द पिलर्स ऑफ इस्लाम भी हैं। तो इंशाअल्लाह इस पर एक अलग वीडियो बनाई जाएगी कि रमज़ान की क्या अहमियत है, रोज़ों की क्या अहमियत है और उसके क्या फ़ायदे हैं। फ़िलहाल तो ये वीडियो इस बात पर बनाई जा रही है कि हमें रमज़ान की तैयारी शाबान के महीने से कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि हम नीयतों को दुरुस्त करें। हम ये नीयत रखें कि अल्लाह ताला ये रमज़ान का महीना मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो, और ये वो महीना हो मेरे लिए जिसमें तू सबकी मग़फ़िरत करता है, तो मेरी भी मग़फ़िरत फ़रमा दे। और ये महीना गुज़रने से पहले पहले या अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को तू माफ़ कर, और इस महीने की रहमतें बरकतें मुझ पर और मेरे घर वालों पर नाजिल कर। इस महीने को पाने की तड़प हमारे दिल में होनी चाहिए। इस महीने को हासिल करने की तड़प हमारे दिल में होनी चाहिए। इसके लिए हमें नीयत भी दुरुस्त करनी है, और नीयत में ये भी शामिल करना है कि हम इंशाअल्लाह इस पूरे महीने के रोज़े रखेंगे, और जितनी हमारी ताकत होगी उतना जो है हम इस महीने में इबादत करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने का हक़ अदा करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी नीयतों को हमें दुरुस्त करना है। ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई साल में एक बार आता है, हर साल रोज़े रखते हैं, आता है चला जाता है, नहीं, बल्कि हमें ये सोचना है कि खुदा न खास्ता ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है। और यही सोचकर जो है हमें इस महीने की और ज़्यादा अहमियत को समझना है, इस महीने के लिए और ज़्यादा तड़प दिखानी है, और इस महीने के लिए और ज़्यादा कोशिशें करनी है। उसके अलावा हमें ये भी करना है कि हम शाबान के महीने से ही नफिल इबादतों का एहतमाम करें। देखिए, अक्सर यही होता है कि हम सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़कर छोड़ देते हैं। स्पेशली औरतें जो होती हैं, ख़वातीन, उनको कई काम होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो पूरी नफिल और सुन्नत नमाज़ें नहीं पढ़ पाती हैं। तो ऐसे वक्त में जो है हमें, अगर रमज़ान में एकदम से कहा जाए कि आपको नफिल भी पढ़नी है, तरावी के 20 रकात भी पढ़ने हैं या 8 रकात भी पढ़ने हैं, तो वो हमारे लिए एकदम बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, या यूँ कहिए कि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो उसकी प्रैक्टिस हमें पहले से ही करनी है। उसकी प्रैक्टिस किस तरह से हम करेंगे? इस तरह से करेंगे कि हम जो है रमज़ान से पहले का जो महीना है, यानी कि शाबान का महीना, इस महीने में हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ हम सुन्नत नमाज और नवाफिल का भी एहतमाम करें, और तहज्जुद की नमाज का भी एहतमाम करें। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का फ़ायदा है, उसके तो फ़ायदे के बारे में आपको पता ही होगा। इसके अलावा हमें रात में उठने की आदत हो जाएगी, क्योंकि हमें सहरी के लिए आधी रात को उठना होता है, फजर के करीब, और जो है हमें उस वक्त उठकर खाना पकाना भी होता है, खाना भी होता है। तो ये आदत हमें पहले से ही होनी चाहिए। इसके लिए हम जो है शाबान के महीने से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम नफिल नमाज़ों की एहतमाम करेंगे, ताकि हमें रमज़ान में एकदम से वो चीज़ थकावट ना दे। उसके अलावा हमें जो है जुमेरात या फिर पीर के दिन का रोज़ा रख लेना चाहिए शाबान के महीने में, ताकि एकदम से रमज़ान के महीने में रोज़ा रख कर हमें कमज़ोरी महसूस ना हो। वैसे तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कभी भी किसी भी मुसलमान को रोज़ा रखने से थकावट महसूस नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला गैब से हिम्मत देता है, ताकत देता है। तो इसी तरह जो है, इसी नीयत और इसी जज्बे के साथ जो है हमें एक प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि हम शाबान के महीने में भी एक आध दिन का रोज़ा रख ले, ताकि हमें उसका जो है रमज़ान के महीने में एकदम से कुछ वो स्ट्रेसफुल ना हो जाए। उसके अलावा हमें सुन्नतों का एहतमाम करना है, ज़िक्र का एहतमाम करना है। क्योंकि सुन्नत और ज़िक्र से जो है हम अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट करेंगे। यूजुअली अब क्या हो रहा है कि हम ज़्यादातर वक्त सोशल मीडिया पर रहते हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो हमारा वक्त जो है ज़्यादातर बेकार की चीज़ों में लग रहा है। तो हम रमज़ान में एक लम्हा भी नहीं गंवा सकते। रमज़ान का तो एक एक मिनट, एक एक सेकंड मुबारक होता है, एक एक सेकंड का जो है अजर और सवाब लिख दिया जाता है। तो हमें ज़िक्र और अस्कार की जो मेहनत है वो अभी से शुरू करनी है, और हमें फजूलियात से, बेकार कामों से दूर रहना है, ताकि हम जो है अपना वक्त जो है सही जगह इन्वेस्ट कर सके। अगर हमने इंटरनेट की आदत को, सोशल मीडिया की आदत को अभी नहीं छोड़ा शाबान के महीने में ही, तो हम रमज़ान में बिल्कुल नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि ये एक तरह की लत है, एक तरह का एक एडिक्शन है कि फ़ोन हाथ में रहता है, हम रील्स देख रहे होते हैं, खाना भी खा रहे हैं, सो भी रहे हैं, तो भी फ़ोन हाथ में है, शॉर्ट्स देख रहे हैं। तो इससे हमें बचने के लिए इसी महीने से कोशिश करनी है, ताकि रमज़ान के महीने में हमारा वक्त ज़ाया ना हो। जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाल्लाह एक और वीडियो इसी टॉपिक पर बनाई जाएगी। प्लीज़ इसको शेयर करें।